आज खास बातचीत में मनीषा सांगवान हमारे साथ मौजूद है। तो सेवा का तो मतलब सीधा सीधा है, आप सेवा तो वैसे भी कर सकती है। अब आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? हमारे देश में एक ऐसी संस्कृति है, जब तक आपके पास पावर ना हो आप एक आम आदमी की मदद नहीं कर सकते। एक आदमी जिसकी ऐसी सोच हो कि वो समाज को ऊपर उठाए, आप ऐसे इंसान को मौका दीजिए। आपको लगता है अब की बार आपको मौका मिलने वाला है? क्योंकि आपके सामने रास्ते इतने आसान नहीं है मनीषा जी। अगर रसगुल्ले की प्लेट है, आप आगे और आपने गपागप खा लिए, टिकट मिल गई और जीत गए आप। सबसे हॉट सीट बन चुकी है आज दादरी, और दादरी में 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी फिलहाल कांग्रेस में मौजूद है। कई सालों से निरंतर हम एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं ठीक है। और इसी पार्टी की हम सेवा कर रहे हैं, इसी पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार मौका अवश्य ही हमें मिलेगा। तो जहां भी लोग हमें याद करते हैं, हम उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, और यही कारण है कि हमें लोगों से आज इतना प्यार है। मनीषा जी क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? मैंने आपको क्यों बताया, मकसद बना लिया आपने? मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ और उन्होंने कहा था कि जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। केवल अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहना, यही जीवन में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है, तो मैंने बचपन से ही राजनीति देखी है। तो एक जज्बा जुनून तो था ही कि भाई कभी मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। टिकट नहीं मिली तो मनीषा सांगवान पार्टी को छोड़ के चली जाएंगी? पिछली बार भी कई प्रत्याशी थे, जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। हम तो इसी पार्टी में रहे। और मनीषा सांगवान है जो सड़कों पर निकली और लोगों के लिए काम किया। तो जब कोरोना हमें घर पर नहीं बिठा पाया, तो अब क्यों बैठेंगे हम घर पर? आप देखेंगे जब भी किसी पार्टी की मीटिंग होती है, सिर्फ दो चार लेडीज हैं। मैं तो ये मानती हूँ, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैं राजनीति के साथ जोड़ूं। 1500 करोड़ रुपए यहाँ के विधायक जो निर्दलीय हैं, हाँ जी, हर इंटरव्यू में बोलते हैं 1500 करोड़ रुपए लेके दादरी में लगा दिए हमने। बिल्कुल। अगर वो लगे होते तो लोगों को दिखता, काम तो बोलता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर बैठ के वो बड़े दुख की बात है और कुछ करे ना, फिर 2 मिनट बाद अपनी चाय पीने लग जाए। मेरी ये सोच है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप घर से बाहर निकलिए और उसको बदलने की कम से कम कोशिश तो करिए। तो बनने से पहले ऐसी बातें करते सब, लच्छेदार बातें, बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी। देखिए, सबको पता है जो दादरी के लोगों को कि मनीषा सांगवान एक स्पष्टवादी इंसान है। ये वो लोग हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मनीषा सांगवान तो कोरोना के समय भी गायब नहीं हुई, तो चुनाव के बाद क्यों गायब होगी? आप ये बताइए। जिसकी पहले से ही क्रिमिनल सोच है, एमएलए बनने के बाद तो उसके पास पावर आ जाएगी, वो क्यों अपनी सोच बदलेगा? तो जो नेक सोच, नेक नियति के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं इस इलाके में काम हो, पर किसी कारण पिछले 20 सालों में यहाँ काम हो नहीं। तो क्या लगता है, मैं फिर जानूंगा, टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार चुनावों की बातचीत करें या सोशल वर्कर की बातचीत करें, लगातार गांव गांव में जा रहे लोगों के बीच पहुंचती है, सुख दुख में साथ रहती है। बहुत अच्छी एक नेता है, सुलझुई, और अक्सर हमारे साथ कई बार खास बातचीत में उपस्थित होती है हरियाणा न्यूज 24। आज फिर दोबारा से एक बार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको टिकट मिलेगी तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन आज खास बातचीत में मनीषा सांगवान हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। मनीषा जी, सीधे सीधा मुद्दे पे आते हैं। चुनाव की बातचीत करें। लगातार 10 साल से प्रयासरत है आप और लोगों के बीच जा रही है, लोगों की सेवा कर रही है। तो सेवा का तो मतलब सीधा सीधा है, आप सेवा तो वैसे भी कर सकती है। अब आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? आप बिगैर चुनाव भी सेवा कर रहे हैं, करते रहिए, किसने कहा आपको? आप चुनाव ही क्यों लड़ना चाहती हैं? हाँ, इसका कारण है, हमारे देश में एक ऐसी संस्कृति है, जब तक आपके पास पावर ना हो आप एक आम आदमी की मदद नहीं कर सकते। जैसे कभी मेरे पास सरपंच साहब का फोन आ जाता है, कहते हैं जी पानी नहीं आ रहा, एक्शन साहब को फोन करो। एक्शन साहब कब आपकी सुनेंगे? जब आपके हाथ में कलम हो। मेरे पास बुजुर्ग महिलाएं आ जाती है, बेटी हमारी पेंशन बनवा दे। तो जो
दफ्तर में लोग बैठे हैं, वो कब आपकी सुनेंगे? जब आपके हाथ में कलम हो, जब आपके पास पावर हो, वरना आप ठीक है। धक्के खाते रहिए। ठीक है। तो यही कारण है, देखिए किसी ना किसी को तो बनना ही है। एक आदमी जिसकी ऐसी सोच हो कि वो समाज को ऊपर उठाए, आप ऐसे इंसान को मौका दीजिए। आपको लगता है अब की बार आपको मौका मिलने वाला है? क्योंकि आपके सामने रास्ते इतने आसान नहीं है मनीषा जी। अगर रसगुल्ले की प्लेट है, आप आगे और आपने गपागप खा लिए, टिकट मिल गई और जीत गए आप। पहले बताओ, टिकट मिलना इतना आसान नहीं है। दादरी की बातचीत के पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे हॉट सीट बन चुकी है आज दादरी। और दादरी में 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी फिलहाल कांग्रेस में मौजूद हैं, जो अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। और सबसे बातचीत करते वो एक ही बात बोलते हैं, टिकट के लेके हम आश्वस्त हैं, कंफर्म टिकट हमारी है, निश्चित तौर पे मिल चुकी है हमें टिकट है, हम मैदान में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जीते हुए हैं और जीत के झोले में डालेंगे कांग्रेस की में। तो मनीषा सांगवान भी फिर यही कह रही है कि हमें आश्वस्त हुए टिकट को लेकर, टिकट मुझे मिल चुकी है और हम अच्छी तरह चुना। चलो अच्छे, आपकी पकड़ ठीक है समाज में। अक्सर हम इधर उधर जाते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं, अब की बार ये छोरी ठीक से, भैया ठीक से, मैं अच्छी सेवा कर रही से, भाई गांव में जा से सुख दुख में साथ रह, काफी मेहनत कर रखी है, वो अलग मैटर है। लेकिन टिकट का मैटर फंसा हुआ। सबसे पहले तो आप कैसे टिकट लेके आएंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले तो प्रतिबद्ध है महिलाओं की भागीदारी हमारी राजनीति में बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा प्रियंका जी एक उत्तर प्रदेश में कैंपेन लेके आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं उस कैंपेन का हिस्सा थी, मैंने वो नाव में ड्यूटी दी थी। कई सालों से निरंतर हम एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी पार्टी की हम सेवा कर रहे हैं, इसी पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार मौका अवश्य ही हमें मिलेगा। खाली लगता हम बहुत पुराने वर्कर हैं, बहुत पुराने, पूरी निष्ठा से इस पार्टी के लिए हमने काम किया है। कई सालों से हम काम करते आए हैं। हमेशा ही किसान भाइयों की, महिलाओं की हमने आवाज बुलंद की है हर मौके पर। कल भी यहाँ पे ओपीएस का एक धरना था, उसमें हमने भागीदारी की बढ़ चढ़ के। तो जहाँ भी लोग हमें याद करते हैं, हम उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं और यही कारण है कि हमें लोगों से आज इतना प्यार मिल रहा है। आप अब घर पे हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, अभी अपने भाई सरपंच भी हैं, 2-5-7 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको फटका कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। तो ये घर पे भी ऐसा ही चलता रहता है? यहाँ पे लोग आते हैं, कांग्रेस सबसे ज्वाइन करते हैं आके, मनीषा जी आप हमें कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए। तो आए दिन रोजमर्रा ये ऐसा ही चलता है यहाँ आप इनसे पूछिए। अभी हमने अभी देखा, आज तो हर रोज ऐसे ही यहाँ पे लगा रहता है कि लोगों का प्यार है, ये एक अपनापन है लोगों का हमारे प्रति। तभी लोग यहाँ आते हैं, चाहे सुबह 7 बजे हो, शाम के 8 बजे हो, लोग निरंतर यहाँ आते रहते हैं। और कोई उनके मन में आस होगी तभी यहाँ आते हैं। कोई कन्हेटी से आ रहा है, कोई गोंद कला से आ रहा है, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो एक लगाव है, एक जुड़ाव है लोगों का हमारे साथ। यही कारण है लोगों को वो सुबह भी खींच लाती है, शाम को, दोपहर को 40-40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये ऑफिस ऐसे ही भरा रहा। मनीषा जी क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? मैंने आपको बताया, क्यों मकसद बना लिया आपने? अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छे खासे ऑफिसर्स हैं, अच्छा खासा अब अपना हाई लेवल का कोई बड़ा बिजनेस और भी डेवलपमेंट कर सकते थे, इससे भी बड़ा देश विदेशों में अच्छा खासा बिजनेस फैला सकते थे। कहाँ पे आपने सोचा नहीं, कहाँ पचड़े में फंस गए? कौन सी राजनीति? अपना वैसे ही अपना अच्छा सिस्टम चल रहा है, क्यों मगजमारी करनी यहाँ पे आके? कभी आपने सोचा नहीं है सर? मैं स्वामी विवेकानंद जी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ और उन्होंने कहा था कि जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। केवल अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहना, यही जीवन में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक इंग्लैंड के एक सबसे अमीर आदमी है, मिस्टर ब्रॉन्सन, और उनकी बेटी डॉक्टर बनी। कहने को तो वो भी कह सकती थी, भाई मैं अरबों खरबोपति की लड़की हूँ, मैं क्यों डॉक्टर बनूं, मैं क्यों किताबों 10-10, 12-12 घंटे मैं क्यों अपनी आंखें काली करूं। पर जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप समाज को कुछ दे सकें। यही सोच रखे, ये पॉजिटिव सोच रखे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप ही क्यों, आपके पतिदेव जी, आपके हस्बैंड, उन्होंने कभी ट्राई नहीं की, या उन्होंने वो चुनाव में आना नहीं चाहते थे? कोई मनीषा जी आपको ही लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़िए, ऐसा कुछ कभी? मेरा एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है। मैं एक राजनीतिक परिवार से मेरा ताल्लुक रहा है, तो मैंने बचपन से ही राजनीति देखी है। तो एक जज्बा जुनून तो था ही कि भाई कभी मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। तो हमेशा से ही। मनीषा जी
एक दर्जन प्रत्याशी है और आप कहती हैं आश्वस्त है टिकट को लेके। अगर मनीषा सांगवान को 10 साल से मेहनत कर रही हैं, हर घर तक पहुंची है, कई बार टिकट नहीं मिली, तो मनीषा सांगवान पार्टी को छोड़ के चली जाएंगी? मनीषा सांगवान निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? मनीषा सांगवान क्या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने वाली, आम आदमी या इन्होंने या मायावती के साथ कंबाइंड पार्टी उसके साथ, या फिर बीजेपी में चले जाएंगी, कुछ ऐसा? पिछली बार भी कई टिकटार्थी थे, जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ के चले गए। हम तो इसी पार्टी में रहे और मजबूती से काम किया। और आप कह रहे हैं आज कई टिकटार्थी हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब कोरोना का टाइम था ये लोग कहाँ थे? केवल मनीषा सांगवान ही है जिसने दादरी के हर वार्ड में सैनिटाइजेशन करवाया, जो राशन बंटवा रही थी। हर गांव में, हर वार्ड में हमने सैनिटाइजेशन करवाया, हमने स्पेशल मशीन मंगवा रखी थी। केवल मनीषा सांगवान ही है जिसके दफ्तर में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर पड़े रहते थे और हमने मुफ्त लोगों को मुहैया करवाया। पूछिए लोगों से। तो ये लोग तब कहाँ थे? तब अपने घरों में लुके बैठे थे। और मनीषा सांगवान ही है जो सड़कों पर निकली और लोगों के लिए काम किया। तो जब कोरोना हमें घर पर नहीं बिठा पाया तो अब क्यों बैठेंगे हम घर पर? मनीषा सांगवान सेल्फिश है, बिल्कुल घमंडी है, या फिर एटीट्यूड ज्यादा है मनीषा सांगवान में? लोगों से अच्छी तरह मिलती नहीं है, ये कहावत एक चला हुआ है, एक प्रोपगेंडा। तो आपसे ये जानना, तो वास्तव में आप सेल्फिश है, घमंडी है, मिलसान नहीं है, लोगों से अच्छी तरीके से नहीं मिलती, एटीट्यूड है आपको? देखिए 10 साल से हमारी बेदाग छवि बनी हुई है। लोगों ने तरह तरह के नैरेटिव हमारे खिलाफ चलाने की कोशिश की, कुछ नहीं चल पाया। अगर मैं घमंडी होती, लोगों से अच्छी तरह बात नहीं करती, तो ये हमारे दादा बैठे हुए, ये मेरे भाई बैठे हैं, क्यों आते ये हमारे दफ्तर? आजकल सब में स्वाभिमान है। आप किसी से एक बार अच्छी तरह बात ना करो, दोबारा आपके दफ्तर नहीं आएगा, आपका फोन भी नहीं उठाएगा। तो अगर ये बात होती, आज सबसे ज्यादा भीड़ मनीषा सांगवान के दफ्तर में होती है। तो अगर इसमें कण भर भी सच्चाई नहीं, दफ्तर में नहीं, रैली में सबसे ज्यादा भीड़ आपकी होती है। पूरा पंडाल जो मंच था, मंच के सामने जो सब्जी मंडी का, अनाज मंडी का वो टेंट था, हम 2 बार कवर किया, दोनों बार सब कुछ पीला पीला नजर आया था। यानी कि सब कुछ वहाँ पे ऐसा लगा जो आपकी रैली है या और किसी की रैली नहीं है यहाँ पे। हमें तो यह बताया गया था सभी लोग आएंगे, सभी कार्यकर्ता तो टिकट के दावेदार हैं, सभी अपने अपने तरीके से आएंगे। लेकिन वहां जाके ऐसा लगता है कि खाली मनीषा सांगवान ने ही पूरा कैप्चर कर लिया ये अनाज मंडी का जो आज का प्रोग्राम, ऐसा लगा। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, वे मनीषा सांगवान ने कैप्चर कर लिया, ये सभी का प्रोग्राम था। मनीषा सांगवान किसी को आगे नहीं आने देना चाहती। रोका था मुन्ना जी? उनको किसने रोका था लोग लाने के लिए? उनके वर्कर क्यों नहीं आए? रैली सभी की थी, उनके लोग क्यों नहीं पहुंचे रैली स्थल पर? आपको उनसे पूछना चाहिए। दूसरी बात, मुझे सबसे खुशी इस बात की है, आप देखेंगे जब भी किसी पार्टी की मीटिंग होती है सिर्फ दो चार लेडीज हैं। मैं तो ये मानती हूँ, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैं राजनीति के साथ जोड़ती हूँ। आपने देखा होगा कितनी महिलाएं थी और वो महिलाएं बैठी रही, एक एक लीडर की उन्होंने स्पीच सुनी, कोई उठ के नहीं गया। तो मेरा तो एक ये भी लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैं लाऊं राजनीति। अब आप देखेंगे एक हमारे देश की एक बड़ी मुझे ये बहुत दुखद लगता है कि कई बार सरपंची महिला के लिए रिजर्व होती है पर वो घर ही बैठी रह जाती है, काम सारा उसका घर वाला करता है। ठीक है, ये जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिली है पंचायती राज में, म्यूनिसिपैलिटी में, ये इसलिए है ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके, ताकि वो अपनी रसोई से, घर की दहलीज से बाहर निकल सके। पर आज भी वो नहीं हो पा रहा है। मनीषा जी, चलो मान लेते हैं महिला, आप भी महिला के दुख दर्द को समझा आपने, हर चूल्हे तक पहुंची हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या दादरी की? अभी दादरी की जान लेते हैं, हरियाणा की छोड़िए, क्योंकि महिला का दर्द समझ सकती है। यहाँ पे ऐसी क्या समस्या देखने को मिली? हर चूल्हे पे महिला होगी, उसको सबसे पहले आप मिटाना चाहते हैं। सबको, आपको भी दुख है उस चीज का, किसी सरकार ने सुनाई नहीं करी महिलाओं की। आज भी मैं गाँव में जाती हूँ, एक यहाँ पे बड़ा गाँव है सावड़, देख लो, पानी की इतनी किल्लत है, महिलाओं को इतनी, मतलब अब पानी की किल्लत मैं रोकना चाहूंगा। पानी की किल्लत आपने बताया, 1500 करोड़ रुपए यहाँ के विधायक जो निर्दलीय हैं, हर इंटरव्यू में बोलते हैं 1500 करोड़ रुपए लेके दादरी में लगा दिए हमने। यहाँ पे सड़कें, पानी की व्यवस्था, बिजली, सीवर सभी चाक चौबंद हो चुकी है, काम चल रहा है। और आपने सबसे पहले आपने बता दिया पानी की समस्या, तो वो 1500 करोड़ कहाँ गए? पानी की अब भी समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल, अगर वो लगे होते तो लोगों को दिखता, काम तो बोलता है। आज भी यहाँ की महंगी से महंगी कॉलोनी में भी 7-7, 8-8 दिन पानी नहीं आता।
यहाँ बिजली का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। कितने ऐसे यहाँ गांव हैं जहाँ बसें नहीं पहुँचती। अगर आप कोई एक मान लीजिए आप एक जरूरतमंद परिवार की बेटी, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप कॉलेज तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो आपके पास मोटरसाइकिल है, ना आपके पास गाड़ी है, बस आपके गाँव में आ नहीं रही, तो आप कैसे आगे पढ़ेंगे। और यही कारण है इस इलाके में आज भी 16 साल 18 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मनीषा जी, दुख होता है, बहुत दुख होता है। और यही मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर बैठ के ओहो बड़े दुख की बात है और कुछ करे ना, फिर 2 मिनट बाद अपनी चाय पीने लग जाए। मेरी ये सोच है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप घर से बाहर निकलिए और उसको बदलने की कम से कम कोशिश तो करिए। मनीषा जी, हाँ जी, सारी बात आपकी मान लेते हैं हाँ आप। जी। आपको दुख ये भी होता होगा, आपने कहा से कुछ हुआ नहीं है, बहुत विधायक आए बड़े चले गए, तो क्या कोई भी खरा नहीं उतरा दादरी की जनता की आशाओं पे? क्या वजह रही है? जनता की कमी है या फिर उम्मीदवार जो चुन के आता है नुमाइंदा, या उसकी कमी रही है? यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया काम दादरी का? सभी जिले आगे चले गए दादरी से। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमने जो विपक्षी पार्टी से थे, जिनकी सरकार नहीं बननी थी, ऐसे इंसान को, ऐसे नुमाइंदे को हमने जिता दिया। कई बार ऐसे हुआ, कई लोगों को बहलाने फुसलाने में माहिर होते हैं, उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखा के उनसे उनकी वोट ले ली। तो अलग अलग कारण है। दादरी में ऐसा लगता है, अब जब रोहतक से आप दादरी की तरफ आए, जैसे समय ठहर सा गया है। तो कमी यहाँ पे निर्दलीय विधायक अभी 5 साल से तो वो यहाँ पे है, तो क्या बहुत सही से काम नहीं कर पाए अपना, या अधिकारियों पे अपनी पकड़ नहीं बना पाए, या फिर जनता की आवाज उठा नहीं पाई वो लोगों के बीच में जाके, या मीडिया के सामने हमें ये दुख है, ये काम हमारा हो नहीं रहा है। मैं किसी और के काम पे ज्यादा टिप्पणी या कटाक्ष नहीं करना चाहूंगी, पर मेरी ये सोच है, अगर आपको मौका मिलता है, ये मौका सबको नहीं मिलता। यहाँ पे 2 लाख वोटर हैं, आप उन 2 लाख वोटरों में से इकलौते ऐसे इंसान हो, तो आपको अपनी जी जान लगा देनी चाहिए लोगों के काम करवाने के लिए, क्योंकि भगवान कभी कभी ऐसे मौके हमें देते हैं। मनीषा जी, 1 दर्जन आपके प्रत्याशी आपके सामने, उनसे फाइट करनी पड़ेगी आपको। आधा दर्जन बीजेपी के प्रत्याशी, तो आपको साम दाम दंड भेद। मैं फिर जानना चाहूंगा, चाणक्य की ABCD नहीं आती राजनीति की आपको, और ये बहुत पुराने राजनेता हैं, कई सालों से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, इनको साम दाम दंड भेद हर बाजे पे उंगली रखनी आती है। तो आप एक सीधे साधे पहली बार फाइट कर रहे हैं, सोशल वर्कर, सोशल सेवा जरूर की है, लेकिन राजनीति कहते हैं ना, गेम प्लान होता है, ये उतार चढ़ाव सब जानते हैं। क्या लगता है, नहीं पार लगा पाएंगे आप इनके बीच अपनी? देखिए, मनीषा सांगवान पीछे हटने वालों में से नहीं है, और मनीषा सांगवान कभी भी संघर्ष से डरी नहीं। यही कारण है, मुझे याद है जब हमारी पिछली बार टिकट कटी, तो कई पार्टियों से हमें ऑफर आए, जी हम आपको टिकट दे देते हैं, हम आपको टिकट दे देते हैं। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया उन पार्टी से, तो पर फिर भी मुझे ये था कि नहीं, हम इसी पार्टी में रहकर, क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, इसी पार्टी में रहकर हम संघर्ष करेंगे और अगली बार चुनाव लड़ेंगे। मनीषा जी, गांव में घूम के सारे दिन आप शाम को जाते हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, और लोगों से इतना प्यार मिलता है, लोगों से आप बहुत ही मतलब पॉजिटिव फील करती हूँ मैं। और ये भी अच्छा लगता है कि देखिए, दुख बांटने से ही कम होता है, कि हम किसी के सुख दुख में उनके साथ आए, उनकी बातें सुनी, उनका मन हल्का हुआ, तो किसी का दुख हमने कम किया, तो इससे बहुत अच्छा फील होता है। कितने पढ़े लिखे हैं मनीषा जी आप? मैं PhD हूँ। PhD, तो शायद ये जो विधायक अभी चुनाव लड़ेंगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शायद आप लगते हैं उनमें। मनीषा जी, सारे हरियाणा के नेता को मैं इंटरव्यू करता हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ तक, वो बनने से पहले ऐसी बातें करते, सब लच्छेदार बातें, बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, सारी जनता को अच्छी लगती हैं, सारे आपके सपोर्टर बैठे हैं, चाचा ताऊ भाई बंधु, सबको अच्छी अच्छी बातें लगती है। पहले वो भी सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जब वो जीत जाते हैं ना, तो वो जनता को मिलते हैं 5 साल तक, कभी गाय बगाई मिल भी जाते हैं तो 10 फुट का घेरा बना लेते हैं, इनको दूर खड़े रखो, पसीने की बदबू आती है इनमें। तो मनीषा जी, क्या लोग तंग हो चुके हैं, लोग ये बातें सुन सुन के, हम सोशल वर्कर, हम सेवा कर रहे हैं, अब लोगों को जनता का भरोसा भी टूट चुका है नेताओं से। तो आप पे भरोसा क्यों करें? क्योंकि हर बार नया नेता आता है, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता है, और फिर वो गद्दी पे बैठ जाता है, और फिर राम नाम जपना, पराया माल अपना, किसी का कुछ नहीं, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। नेताओं का तो ये है। देखिए, सबको पता है, जो दादरी के लोगों को, कि मनीषा सांगवान एक स्पष्टवादी इंसान है। सबको पता है कि मनीषा सांगवान
जो मन में सोचती है वो ही बोलती है, हमारे कोई मन में कोई पाप या वो नहीं। और मैं बहुत ही स्पष्टवादी इंसान हूँ और मुझे पसंद भी स्पष्टवादी लोग ही हैं। और पहले भी हमने लोगों के काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और तभी हम चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले, क्योंकि आज जो कुछ लोग निराश बैठे हैं कि भाई अरे चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में कुछ नहीं करते, तो इसलिए हम चाहते हैं ताकि लोग हमें एक बार विचार के देखें। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कोठी के सामने वो बड़ा डोग होता है, बड़े मुंह वाला, वो तो नहीं बाहर मिलेगा। आपको मिला कहीं? आप तो कोठी के अभी अंदर नहीं, हैं। बनने के बाद वो बाहर होता है एक डोग। हम कई बार नेताओं के पास जाते हाँ जी। हैं तो बाहर इतना बड़ा कुत्ता होता है, फिर वापस गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं। वो यार कभी ये हाँ। ऐसा तो नहीं। अब आपने खुद ही कहा ये वो लोग हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मनीषा सांगवान तो कोरोना के समय भी गायब नहीं हुई, तो चुनाव के बाद क्यों गायब होगी? आप ये बताइए। दादरी में रहेंगे? बिल्कुल दादरी में ही रहते हैं। जब हम कोरोना के समय छोड़ के नहीं गए दादरी, तो चुनाव के बाद क्यों छोड़ेंगे? जब सारे ये जिन आप टिकटार्थियों की बात कर रहे हैं, ये अपने घर से नहीं निकले, इनके घर के दरवाजे इनके खुले नहीं। उस समय भी मनीषा सांगवान सड़कों पर थी, उस समय भी हम लोगों की सेवा कर रहे थे। तो चुनाव के बाद, विधायक बनने के बाद अगर मौका मिलता है, तब क्यों हम लोगों को छोड़ के जाएंगे? मनीषा जी, अक्सर एक बात मैं हर नेता से पूछता हूँ, जब से भारत आजाद हुआ है हमारा, आपको फिल्मों में नेताओं को रेपिस्ट, गुंडा, बलात्कारी, रिश्वतखोर, दबंग, हर चीज उन नेता के ऊपर फिल्माई जाती है। आपका चरित्र ऐसा बना दिया नेताओं का वो फिल्मों में, तो ये जो चरित्र है, ये नेगेटिव जो फिल्मों में दिखाते हैं, ये हकीकत जिंदगी में ऐसा है तभी तो दिखा रहे हैं। तो क्यों नेता बनना चाहते हैं? ऐसा करेक्टर फिल्मों में दिखा रहे हैं, तो इस करेक्टर का ये कैसे धो पाएंगे? क्योंकि आप युवा हैं, अच्छी सोच के साथ, नेक इरादे के साथ आए हैं, तो नेताओं का करेक्टर क्या बदल पाएगा कभी आने वाले समय में? कैसे देखते हैं राजनीति को फिलहाल को आप? तभी तो साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि जो ये छवि बनी हुई है, इस छवि को वो तोड़ सके। आप देखिए राहुल गांधी जी को 20 साल हो गए हैं, क्या कोई ऐसा केस उनके ऊपर कोई लगा सका? तो हम चाहते हैं साफ सुथरी छवि के नेक लोग आगे आए राजनीति में, ताकि जनता का भला कर सके। एक एमएलए जनता का सेवक होता है। जिस आदमी पर पहले से ही 10 केस लगे हुए हैं, जिस आदमी पर पहले से ही करोड़ों का कर्जा है, जिस आदमी पर पहले ही लैंड ग्रैबिंग और इस तरह के केस हैं, वो कैसे जनता की सेवा करेगा? क्योंकि उसका माइंडसेट ही है। एक आदमी की सोच कभी नहीं बदलती। जिसकी पहले से ही क्रिमिनल सोच है, एमएलए बनने के बाद तो उसके पास पावर आ जाएगी, वो क्यों अपनी सोच बदलेगा? तो जो नेक सोच, नेक नियति के लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं नहीं तो कोई और इस कुर्सी पर बैठेगा। हम ये सोच के कि भाई सारे ऐसे होते हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। हम बदलाव लाना चाहते हैं। बदलाव तभी आएगा जब हमारे जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे और कलम अपने हाथ में लाएंगे और फिर जनता के लिए काम करेंगे। मनीषा जी, चुनाव नजदीक है, आप प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले टिकट की लड़ाई आपकी। जीतना तो चलो यहाँ से कांग्रेस निकाल लेगी टिकट, ऐसा लग रहा है फिलहाल तो। अगर आपको मिलती है, लोग कहते हैं सोने पे सुहागा है, अच्छे खासे मार्जिन से मनीषा जीत जाएगी। बुजुर्ग लोगों से कहीं से मिलते रहते हैं हम, तो क्या लगता है मैं फिर जानूंगा टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल। देखिए, हमने तो इस पार्टी के लिए मेहनत की है और पार्टी का जो डिसीजन है हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा, और जैसे हाईकमान के ऑर्डर होंगे वैसा ही हम करेंगे। दादरी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। आप विधायक बन जाती हैं यहाँ से, तो क्या वो भ्रष्टाचार आप उजागर करेंगे? ये वो आते बिल्कुल करेंगे। क्योंकि और विधायक बन जाते हैं, लेकिन वो पिछले विधायक का सब रफा दफा कर देता है। कोई नहीं, खा लिया पी लिया यार, अपना कौन सा पैसा था, जनता का था, टैक्स का पसीने का, और हमने कौन सी जेब से निकला है, जनता का पैसा था, ठीक है जारी दीजिए, और वो माफ कर देते हैं उसको। वो भी खा लेता है, अगला विधायक माफ कर देता है। तो मनीषा भी पीछे जो विधायक हैं उनको माफ कर देंगे, चलो जाने दीजिए यार, 20-50 करोड़ रुपए खा गए होंगे, चलो छोड़ो इनको। ये जो अभी आपने कहा, कुछ लोग कहते हैं मनीषा सांगवान घमंडी है, लोगों से बात नहीं करती, ये जो झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यही एक लॉबी है जो हमारे खिलाफ ये झूठा नैरेटिव फैला रही है। क्योंकि इनको डर है कल मनीषा सांगवान आ जाएगी तो वो हमारे साथ, हम जैसे मिलजुल के मलाई खाने की जिन लोगों की आदत है, वो इस सोच की नहीं है, तो वो डर कर हमारे खिलाफ इस तरह की झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाते हैं ताकि लोग हमसे दूर हट जाएं, ताकि लोग हमारे साथ ना आए। पर इनकी इस तरह की बातें
चल नहीं रही, क्योंकि लोगों को पता है हम काफी सालों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक एक आदमी से मिली हूँ दादरी में, तो सबको हमारे नेचर का पता है। और कितनी बार जा चुके गाँव के दौरे? पूरे आपके 66 गांव पड़ते सारे दादरी के, लगभग कितनी बार? मैं तो हर रोज ही जाती हूँ। यानी कि कई चक्कर लगा चुके हो आप 10 साल में। आप इनसे पूछिए, बताइए मैं आपके गांव में कितनी बार आती हूँ, कितनी बार जी। तो गांव में जाते हैं आप, किस कदर देखते हैं लोग, क्या माहौल दिखता है आपको, उनके चेहरे पे क्या ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे प्रति आश्वस्त हूँ मैं, खुशी है इन लोगों में, क्या मतलब रिएक्शन? बहुत जिम्मेदारी महसूस करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं टिकी हैं हमारे कंधों पर, और कई लोग इनका भरोसा तोड़ चुके हैं। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जो भी अगला एमएलए बनेगा उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं इस इलाके में काम हो, पर किसी कारण पिछले 20 सालों में यहाँ काम हो नहीं पाया। तो बहुत भारी जिम्मेदारी है इस इलाके में बदलाव लाने की। इस इलाके को हम 21वीं सदी में लाना चाहते हैं। ठीक है मनीषा जी, हाँ जी। कुछ चलते और कहना चाहेंगे जनता जनार्दन को, दादरी के, हरियाणा के लोगों को? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। पिछले 10 सालों में बहुत प्यार दिया है दादरी की जनता ने, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर हमें एक मौका मिला तो आपकी उम्मीदें हैं उनको पूरा करें। थैंक यू जी बातचीत के लिए। मनीषा जी हमारे साथ खास बातचीत में बनी हुई थी, कीमती समय था, क्योंकि खास शादी का माहौल है और कई गाँव में इनको जाना था और इन्होंने कीमती अपना समय दिया। वास्तव में क्या मनीषा सांगवान को टिकट मिल सकती है? आपकी क्या राय इस बारे में, और कितना प्रतिशत मनीषा सांगवान को ही टिकट मिलनी चाहिए? और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे टिकट मिलती है मनीषा सांगवान को तो क्या लगता है मनीषा सांगवान 100% जीत जाएगी कांग्रेस की टिकट से यहाँ से? और मनीषा सांगवान को टिकट मिलनी क्यों चाहिए? और साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे अगर मनीषा सांगवान फाइट करके यहाँ से जीतती है तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा काम सबसे प्रमुखता से ये उठाए? तो ये राय अपनी जरूर दे दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।